नहीं थम रहा चुनाव आयोग पर इल्जामों का सिलसिला। अब सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव आयोग पारदर्शी तरह से काम कर भी रहा है? क्या वाकई जीवित को मृत बना रहा है चुनाव आयोग? नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। महज कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी इस बात से बौखलाई हुई है कि शायद इस बार 294 सीटों पर कब्जा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार मुकाबला बराबरी का है। लेकिन अपने सियासत का बोलबाला ममता बनर्जी दिखाए, इससे पहले ही चुनाव आयोग उनका खेल बिगाड़ने में लग चुका है। जब सबसे पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की थी अब पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आगाज होगा, ऐसे में ममता बनर्जी ने उससे उसी वक्त भी विरोध जताया था और आज भी लगातार विरोध जताती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि उनकी झंझलाहट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हाँ, उच्च न्यायालय तक ममता बनर्जी ने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। और दूसरी बात ये कि बंगाल के लोगों को एसआईआर से सतर्क रहने की सलाह दी है। अब सवाल ये होता है कि चुनाव आयोग अगर पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है तो जमीनी हकीकत पर अलर्ट रहने की बात क्यों कही जा रही है? देखिए, इसके दो मतलब होते हैं, हो सकते हैं। या तो ममता बनर्जी इस बात से डरी हुई है कि अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है तो उनका वोट बैंक छिन जाएगा या फिर सत्ता हाथों से चली जाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और इन बैठकों से ही विपक्ष का दम घुटने लगा है, सांसें थमती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो चुनाव होते ही परिणाम सीधा सत्ता के पक्ष में होगा। आपको बताते चले, बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप में आगामी गंगा सागर मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपने 2 दिवसीय दौरे के समापन से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान हर तरह के गलत ही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि आयोग योग्य मतदाताओं को लगातार मृत घोषित करने में लगी हुई है। देखिए, ममता बनर्जी ने सीधा यहाँ पर इल्जाम लगाया है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग इन जीवित मतदाताओं को मृत घोषित करने में लगा हुआ है, जिनका मताधिकार हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले चुनाव में घाटा होगा। ममता बनर्जी हमेशा अपने बयानबाजी को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा के आईटी सेल को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान भाजपा के आईटी सेल के द्वारा बनाए गए ऐप से ही काम किए जा रहे हैं और यहाँ असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो ने ये आरोप उस दिन लगाया जब उनकी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य और नीचे करो असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। इस दौरान टीएमसी सुप्रीमो ने ये आरोप उस दिन लगाया जब उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों और डेरेक और ब्यूरो ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया कि बंगाल में एसआईआर के लिए मनमानी और अनियमित कार्रवाई का सहारा लिया है। इस दौरान पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि विशेष गहन निरीक्षण को प्रक्रिया है, इसमें राज्य में योग्य और वास्तविक मतदाताओं के लिए काफी कठिनाइयां पैदा कर दी। अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, जाते जाते एक सवाल आपसे रहेगा कि क्या वाकई चुनाव आयोग अपने शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है या फिर से महज ये एक राजनीतिक जुमला है? इल्जाम या जुमला कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।